नमस्कार बहनों। त्योहारों के रंग सीमा के संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबको महालक्ष्मी जी के व्रत के बारे में बता रही हूँ, जिससे हमारा घर धन धान्य से पूर्ण होता है और सुख संपत्ति आती है। भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी या सप्तमी पर जब हमने दुबड़ी सातय की पूजा की थी तो महालक्ष्मी जी का डोरा भी लिया था, जो कि 16 तार का और 16 गांठ का होता है और हल्दी से रंगा हुआ होता है। वह डोरा अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को खोला जाता है। इस दिन महालक्ष्मी जी का पूजन का विधान भी है। महालक्ष्मी जी का व्रत साल में एक ही बार आता है। यह व्रत हम दिवाली पर भी रखते हैं। अब मैं आपको महालक्ष्मी जी के व्रत के बारे में बताती हूँ कि कैसे किया जाता है। महालक्ष्मी जी की मूर्ति को स्नान कराएं, नए वस्त्र पहनाएं और फिर महालक्ष्मी जी को कुछ मीठा बना कर के भोग लगाएं। आचमन कराकर फूल, धूप, दीप, चंदन से आरती भी करें और पूजन करें। प्रसाद को आरती के बाद वितरण कर दें और रात्रि को चंद्रमा निकलने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन भी कर लें। इस व्रत के करने से धन धान्य की वृद्धि होती है और सुख संपत्ति आती है। अब ये आपको बताती हूँ कि महालक्ष्मी जी का व्रत कब आरंभ हुआ था। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण एक गांव में रहता था। वह नियम पूर्वक जंगल में विष्णु भगवान के मंदिर जाकर पूजा किया करता था। उनकी पूजा को देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए। भगवान ने उसे लक्ष्मी प्राप्त करने का उपाय बताया। आप कल मंदिर के सामने आ जाना, वहाँ पर देखना एक स्त्री उपले थापने आती है। सुबह आकर तुम उसे पकड़कर अपने घर चलने का आग्रह करना और तब तक न छोड़ना जब तक तुम्हारे साथ वह चलने को तैयार न हो। वह मेरी स्त्री लक्ष्मी जी हैं। उसके तुम्हारे घर आते ही तुम्हारा घर धन धान्य से पूर्ण हो जाएगा। इतना कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण भी अपने घर को चले गए। दूसरे दिन ब्राह्मण सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने आकर बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने आई तो ब्राह्मण ने उन्हें पकड़ लिया और अपने घर चलने के लिए और रहने के लिए प्रार्थना करने लगे। लक्ष्मी जी समझ गईं, यह तो विष्णु जी की करतूत है। तब लक्ष्मी जी बोली, तुम अपनी पत्नी सहित मेरा 16 दिन तक व्रत करो, फिर 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा की पूजा करो और उत्तर दिशा में मुझे पुकारो, तब तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। तब रात्रि को चंद्रमा की पूजा करके उत्तर दिशा में आवाज लगाई, हे माँ लक्ष्मी माँ, हे लक्ष्मी माँ, हमारे घर आओ। तो लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया और उनके घर धन धान्य से पूरा हो गया। इस प्रकार यह व्रत महालक्ष्मी जी के नाम से प्रसिद्ध है। हे लक्ष्मी जी जैसे उस ब्राह्मण के घर आए, वैसे ही हम सबके घर आना। महालक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी जी की जय।